जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय स्वस्थ रिश्ते। आज की चर्चा का उद्देश्य दोस्तों के प्रति आकर्षण के बारे में जानना, परवाह करने वाले संबंधों के गुणों को पहचानना। आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। आज की कहानी रीमा और उसके दोस्त सौरभ के बारे में है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। रीमा को सौरभ की आंखें और हेयर स्टाइल बहुत लुभाता और सौरभ भी रीमा की बातों को बहुत मजे से सुनता। दोनों स्कूल, ट्यूशन में एक साथ जाते और साथ बैठते। समय बीतता गया। एक दिन रीमा अपने कक्षा के दोस्तों से कुछ बात कर रही थी। सौरभ ने उसे देख लिया और उसे दोबारा किसी लड़के से बात करने से मना किया। रीमा को अटपटा लगा, लेकिन उसने सौरभ की बात मान ली। धीरे धीरे सौरभ उसकी हर बात में कमी निकालने लगा। उसे लगता रीमा अच्छे कपड़े नहीं पहनती, उसे बात करना नहीं आता। वो उसकी बहुत निंदा करता और मजाक उड़ाता। रीमा धीरे धीरे सबसे कटने लगी और अकेली रहने लगी। उसी दौरान रीमा की दोस्त लता उससे मिलने आती है और वो बताती है कि उसे रीमा की बहुत फिक्र हो रही थी। उसने रीमा से कहा कि उसे उदास नहीं रहना चाहिए। लता ने भरोसा दिलाया कि वो और उसके सारे दोस्त रीमा से बहुत प्यार करते हैं। यदि उसे कभी भी कोई परेशानी हो तो वो उनसे कभी भी मदद मांग सकती है। रीमा ने लता को गले से लगाया और धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रीमा का सौरभ और लता के साथ कैसा रिश्ता था? क्या सौरभ रीमा के साथ सही व्यवहार करता था? रीमा की दोस्त लता का व्यवहार रीमा के प्रति कैसा था? दोनों के व्यवहार में क्या अंतर था? आप जरूर इन सवालों पर विचार करना। दोस्तों, जैसे कि आप सब किशोरावस्था से गुजर रहे हैं, ऐसा स्वाभाविक है कि आप अपने घर वालों के साथ कम लेकिन दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हो। उम्र के इस दौर में आपके कुछ दोस्त पहले से ज्यादा करीब हो जाते हैं, वहीं कुछ दोस्त छूट भी जाते हैं। इस समय में कुछ दोस्तों के प्रति आकर्षण की भावना भी होती है। आप उनके साथ एक विशेष भावनात्मक संबंध विकसित करते हैं, ऐसा जैसा आप अपने बाकी मित्रों के लिए नहीं करते। रिश्ता चाहे दोस्ती के हो या फिर आकर्षण का, दोनों ही रिश्ते तब अच्छे होते हैं जब वो स्वस्थ हो। अगर आपका अपने मित्रों से एक अस्वस्थ रिश्ता है तो ये उलझन और तनाव से भरा रहेगा। अब सवाल ये है कि कोई कैसे जाने कि रिश्ता स्वस्थ है या अस्वस्थ? किसी भी स्वस्थ रिश्ते का आधार सम्मान, समता और संचार होता है। एक सम्मान से भरे रिश्ते में आपके दोस्त और साथी आप जैसे हो, आपको वैसा स्वीकार करते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप विश्वास के साथ किसी बात पर अपनी सहमति और असहमति दे सकते हैं। आपको भय नहीं होता कि आपका साथी आपको गलत समझेगा। एक स्वस्थ रिश्ते में दोनों व्यक्ति एक दूसरे का समर्थन और प्रोत्साहन करते हैं। अच्छे दोस्त या साथी ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। कभी कभी रिश्तों में हमें समझौता भी करना पड़ता है, परंतु एक ही इंसान हमेशा समझौता करे ये सही नहीं है। दोनों लोगों की भागीदारी एक समान होना जरूरी है, ताकि संतुलित तरीके से समस्याओं को लेकर सहयोग और समझौता हो सके। एक स्वस्थ रिश्ते में आप एक दूसरे की परवाह करते हैं और एक दूसरे की जिंदगी पर नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करते। यदि आप या आपके साथी आप पर लगातार कुछ ऐसा करने का दबाव बनाते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो आप एक अस्वस्थ रिश्ते में हो सकते हैं। कभी कभार स्वस्थ रिश्तों में भी मतभेद हो जाते हैं, परंतु स्वस्थ रिश्ते हमें उन मतभेदों के बारे में खुल के बात करने का मौका देता है। एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनते हैं, समस्याओं के बारे में बैठकर बात करते हैं और गलती होने पर माफी मांगने में भी झिझकते नहीं। कुल मिलाकर एक स्वस्थ रिश्ते में आप और आपके साथी या दोस्त खुश रहते हैं और अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। और अंत में ये जरूरी है कि आप दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे का ख्याल रखें। हर किसी को रिश्ते में खुश रहने का अधिकार होता है और सभी एक स्वस्थ रिश्ते के लायक हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की गई चर्चा से आपको भविष्य में अपने दोस्तों या साथियों से स्वस्थ रिश्ते बनाने में मदद मिलेगी। आशा है आज की बातचीत से आपने कुछ नया सीखा होगा।
अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप आज के विषय और बातचीत पर विचार करें तथा आप अपने रिश्तों में किस तरह की स्वस्थ सीमाएं रखना चाहते हैं उस बारे में सोचें। इस बारे में अपने विचार हमसे साझा करें। अपने जवाब हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप अथवा लिखकर भेज सकते हैं।